राधे राधे। श्री कृष्ण चरितमृतम भाग 26। आज का शीर्षक है मातु की गति दई ताही। इसका मतलब है पूतना को माँ का गति मिल गया उसको। सोचो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाला कहाँ है? एकाएक चीखी ब्रिजरानी। रोहिणी भी दौड़ी, पर लाला पालने में नहीं है। लाला वह ब्रह्मणी भी नहीं है। रोहिणी कहाँ गई वो? यशोमती की आवाज सुनते ही दास दासियां दौड़ी। गोपियां और गोप सब दौड़ पड़े थे। पागलों की तरह सब दौड़ रहे थे इधर उधर। लाला कहाँ है? लाला कहाँ है? सबके मुख में यही प्रश्न था। गोपियां ब्रिज रानी को सांत्वना दे रही थी। आप शांत होइए, पहले बताइए कौन आया था आपके महल में? पंडितानी कह रही थी वो अपने आप को। मथुरा से आई हूं बता रही थी। दूध लेने रोहिणी गई, फिर मुझे कहा उसने कि मैं छाछ लूंगी। मुझे क्या पता था कि ऐसे हो जाएगा। मैं क्यों गई ये भगवान? घबराहट बढ़ती जा रही थी ब्रिजरानी की। नेत्रों से अश्रु गिरने लगे थे। आप ऐसे किसी पर भी कैसे विश्वास कर सकती है? कहने के लिए गोपियां ये भी कह रही थी, अरे मुझे क्या पता था। सुनो, उधर देखो, उधर देखो, देखो तो उधर, शायद उधर मेरा लाला होगा। सब दासियां यशोमती जिधर कह रही थी उधर देखने लगी। उद्धव, हुआ क्या था? पूतना ने क्या किया कन्हैया के साथ? वो कहां ले गई कन्हैया को? क्या मथुरा ले गई? विदुर जी ने उद्धव से प्रश्न की। नहीं तात विदुर जी, मथुरा कहां से ले जाती हो? वो तो अच्छे से चंगुल में फंस चुकी थी कन्हैया की। और मैंने आपको कहा ही है, जिसे ये कन्हैया पकड़ लेता है ना, छोड़ता कहाँ है। तात विदुर जी, ब्रिजरानी के जाने के बाद पूतना पालने के पास आई थी। उसने ध्यान से देखा। आलस से भरे हुए थे कन्हैया, क्योंकि दूध अभी पिलाकर ही गई थी यशोदा मैया, इसलिए थोड़ा आलस आ रहा था उन्हें। पूतना ने इधर उधर देखा और झट से उठा लिया था कन्हैया को। अस्फुटित दो कमल कली के समान उनके गोल गोल से रसीले ओठ बंद थे। वो कुछ देर तो उन अधरों को देखती रही, पर फिर उसने सोचा समय को इस तरह बिताना उचित नहीं है। कोई आ गया तो, यशोदा ही आ गई तो। इसके मन में बहुत कुछ चल रहा था, बहुत काफी डर भी रही थी वो। और तुरंत उसने अपना वक्ष खोला और स्तन कन्हैया के मुख में दिया। मुख बंद थे, कन्हैया खोल नहीं रहे थे, क्योंकि उनका पेट अभी भरा हुआ था ना। पर जबरदस्ती पूतना ने अपने स्तन कन्हैया के मुख में दे दिया। अब दे दिया। इस पर कन्हैया को बड़ा गुस्सा आया। जबरदस्ती दे रही है, दांत तो अभी निकल नहीं आया। होंठ से ही पान करने लगे स्तन को। पूतना हंस पड़ी, उसे अच्छा लगने लगा। पर ये क्या? वो कुछ ही देर में चिल्लाने लगी। वो भागी, वो भागी। कृष्णा ने अपने मुख से उसको ऐसे मोड़ा, उसको ऐसा खींचा उसने, वो इधर उधर दौड़ने लगी। वो कन्हैया को अपने वक्ष से हटाने का प्रयास करने लगी, पर ये तो चिपक गए थे उसके छाती से। उद्धव बोले, तात पिलाने आई थी दूध, पर ये तो परम उदार है। तुम थोड़ा दो, ये
पूरा लेता है। हंसे उद्धव, कृष्णा थोड़ी छोड़ता है, हैं? तथास्तु बोलता है, विष मिश्रित दूध पिलाने आई थी, पिला रही थी, पर कन्हैया ने कहा इतने से अब काम नहीं चलने वाला है, हम तो अब तुम्हारे प्राणों को ही पिएंगे। वो भागने लगी, वो चटपटाने लगी, उसको वो सौंदर्य सब खत्म हो रहा था। वो राक्षसी रूप में आने लगी थी। हाथ हाथ विदुर जी। पूतना ने एक बार सोचा कि इस बालक को ऐसे ही लेकर मथुरा जाऊं। वो भागी मथुरा की ओर, पर भागते हुए वो गिरी। जब गिरी तो जंगल के जंगल उसके देह के नीचे आकर दब गए थे। उसका भयानक रूप वापस आ गया था, पर कन्हैया बड़े प्रेम से स्तनपान करते ही रहे। अभी भी वो हटा रही थी, चल आई, ये खींच रहे थे, चीख रही थी, वो चटपटा रही है। मैया, ओ ब्रिजरानी मैया। दो ग्वाले दौड़ आए, ब्रिजरानी मैया, ब्रिजरानी मैया। ब्रिजरानी उठी, मेरे लाला को देखा क्या? ब्रिजरानी ने पूछा। हाँ हाँ, उधर उधर। ग्वाला भी घबरा हुए थे। अरे क्या हुआ, बता तो, रोहिणी ने पूछा। एक विशाल देह है, राक्षसी का देह है, उसके ऊपर हमारा लाला खेल रहा है। बस ये सुनते ही ब्रिजरानी तो धड़ाम से धरती में गिर गई और मूर्छित ही हो गई। नंदराई जी आ गए थे, उनके साथ 4-5 ग्वाले थे। वो सब दौड़े, कहाँ है राक्षसी? अब तो पूरा गोकुल ही आ गया था। ग्वाल बाल लाठी फरसा सब ले आए थे। यशोदा जी कुछ देर में उठी, वो फिर रोहिणी को लेकर दौड़ी उस राक्षसी की ओर। ग्वाल बाल ने देखा विशाल देह है, पड़ा हुआ है, उसके ऊपर लाला खेल रहा है। सबसे पहले तो ग्वालों ने देखा पूतना मर चुकी थी। फिर उसके देह में चढ़कर लाला को उठा लाए, यशोदा जी की गोद में लाकर दिया। यशोदा जी ने देखा, सबसे पहले लाला के नाक में हाथ रखा, सांस चल रही है लाला की, पर ये रो क्यों नहीं रहा है? मैया घबरा गई। रोहिणी, ये रो नहीं रहा है, देखना। यशोमती की घबराहट बढ़ती जा रही थी। तभी कन्हैया ने रोना शुरू किया। बस रोने की आवाज सुनते ही प्रसन्नता से भर गई यशोदा जी। नेत्रों से सुख के अश्रु बहने लगे थे। चूमने लगी लाला का मुख, पर उसी समय क्रोध से भर गए थे ग्वाले। फरसा लिया और पूतना के अंगों को काटने लगे। हाथ काट दिया, पैर काट दिया, और सब ने मिलकर सूखी लकड़ियां पूतना के ऊपर डालकर आग लगा दी। पर तात विदुर जी सब आश्चर्य से देख रहे थे उस दृश्य को कि पूतना के देह से एक सुगंध प्रकट हुआ, दिव्य सुगंध। पूरे वातावरण को सुगंध से भर दिया उसने। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये दिव्य गंध इस राक्षसी के देह से क्यों आ रही है। हाँ, ऐसा क्यों? उद्धव, विदुर जी ने भी प्रश्न किया। तात, चंदन वृक्ष को काटने वाली जो कुल्हाड़ी होती है ना, चंदन के प्रभाव से कुल्हाड़ी में भी सुगंध आ जाता है। तात,
कन्हैया के दिव्य देह का इस राक्षसी ने स्पर्श किया। ये साधारण बात नहीं थी, इसे तो अपनी माता की गति दे रही थी। गोलोक भेज दिया कन्हैया ने इसे, अपनी दाई माँ बनाकर सदा के लिए। धन्य है कन्हैया की करुणा। आहा, गई मारन पूतना, कुछ काल कूट लगाई। मातु की गति देई ताही, कृपालु जादव राही। चलिए आगे का भाग हम कल बताते हैं। राधे राधे।